हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम लोग सॉल्व करेंगे पब डेट पीएसपीए एग्जामिनेशन। तो दिस एग्जामिनेशन इज फॉर प्रेसिडेंसी। अगर आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, इफ यू वांट टू गेट इनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो मैं सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर रही हूँ। वो सारे स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दे चुके हैं, they can check their solution. And if you are preparing for this examination, for upcoming examination or upcoming year, then this video is also helpful. So let's get started. Question number, yes, this is the question paper update 2024 paper X. Okay, so let's move on with question number 1. Okay, yes, I hope my sound and video is everything clear. So guys, this is our question number 1. As you know, we have multiple part of this examination like logical reasoning, English, okay, and general knowledge also. So in this paper, we are doing logical reasoning. Find the odd one out, and there are 4 options: kilogram, kilometer, meter and feet. ध्यान से देखिए, these are matching with measurement, right? किसी चीज का मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होता है वो यहाँ मेंशन है. For example, kilogram is also measurement units, meter is also, kilometer is also, but feet is a body part. So this is very simple. What is the answer here, which is odd? So feet is the answer. Okay. So I'm going to put tick over here. Yes, feet. Next question is, how many triangles are there in the following figure? इस तरह के क्वेश्चंस, these are the favorite questions for every examination, every examiner as well. ये क्वेश्चंस रिपीटिव क्वेश्चंस है, बट जो फिगर्स है वो चेंज होते रहते हैं. तो अगर आज ये फिगर का मैं आंसर आपको डायरेक्टली बता भी दूंगी तो आपको आगे हेल्प कैसे होगा? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसका मेथड आपको बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले इजीएस्ट वे, या तो आप दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए. मैं जैसे ये फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, ठीक है, और बीच में अगर मैं रो देती हूँ तो यहाँ पर अब 2 ट्राइंगल और हो गए, यानी 2 पहले ट्राइंगल थे आपके पास और यहाँ पर ये ट्राइंगल और हो गए. अब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 ट्राइंगल. अब यहाँ से जब ये पिक्चर बन रहा है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक और ट्राइंगल हो गया और ये भी एक और ट्राइंगल हो गया. 4 and 2 6, ठीक है. अब मैं यहाँ से स्ट्रेट कर रही हूँ तो यहाँ पर एक और ट्राइंगल और ये एक और ट्राइंगल, तो कितना हो गया? 6 था प्लस 2 8. बट गाइस, बस यहाँ पर आके गड़बड़ होती है. बहुत सारे स्टूडेंट तुरंत 8 पर टिक कर देते हैं, बट नहीं. अब यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का सो दैट आप इजिली देख सकें. नाउ दिस इज ऑल्सो ट्राइंगल ना. अब यहाँ पर ये भी तो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, तो ये हो गया 9. अगर ये ट्राइंगल है तो फिर ये भी हो गया ट्राइंगल. 10 10 हो गया. 10 तो ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, राइट? क्या गड़बड़ है? एक और ट्राइंगल है. अब ये कौन सा ट्राइंगल है, यहां पर देख लेते हैं. एक ट्राइंगल है ये वाला, ओके, हुआ 11. और एक ट्राइंगल सिमिलरली ये भी हो गया 12. दिस इज द वे टू जस्ट फाइंड आउट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर. ठीक है, हर एक जो भी ड्राइंग आपको मिलेगा उसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिएगा. एंड दिस इज द इजीएस्ट पैटर्न, सिंपल. चलिए, हाउस, बेडरूम, बाथरूम आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. अब इस तरह की जो रीजनिंग आएगी, जो भी लॉजिकल रीजनिंग के इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें अगर आपको कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मैं आज एकदम ब्लैंक होके बता रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सो व्हाट इज द राइट मेथड? अब यहाँ पर है हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम. नाउ यूज योर कॉमन सेंस कि बाथरूम और बेडरूम, एक हाउस है अगर, तो हाउस के अंदर ही होगा, ठीक है, हाउस के अंदर ही होगा. अब ये वाला जो फिगर है इसमें तीनों सेपरेट सेपरेट फिगर्स है, तो ये नहीं होगा. अब ये वाला फिगर शो करता है कि कुछ कुछ कनेक्ट है, मतलब हाउस है और कनेक्ट है कि उससे बाथरूम हो सकता है उसके आसपास हो, और फिर हो सकता है कि बेडरूम आसपास हो, तो दिस इज ऑल्सो नॉट डन, ये भी नहीं हो सकता. अब ये जो पिक्चर दिया है ये कंफ्यूजन पिक्चर है
कि मतलब बेडरूम के अंदर में ही बाथरूम थोड़ा सा है, यानी थोड़ा सा बाहर है थोड़ा सा अंदर है, ये तो नहीं होता ना। या तो प्रॉपर एक बेडरूम के अंदर में आपका कंबाइंड बाथरूम मिलता है, ठीक है, या तो फिर वो आपके ड्राइंग रूम में होता है, मतलब हाउस के अंदर होता है। बट ये फिगर अगर मैं देखूं तो मुझे बताता है कि हाँ, आई हैव अ हाउस, आई हैव वन बेडरूम एंड आई हैव one bathroom as well. So this figure I think goes with the answer. Let's move on with the another series वाला क्वेश्चन, वेरी इजी, ये भी बहुत आसान था, ध्यान से देखना है। ए बी सी डी, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है तो टाइम इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी, डी कहाँ गया, डी कुछ तो गड़बड़ है, डी नहीं है, चलो मैं लिखती हूँ ए बी सी डी ई एफ जी, ओके जी यहाँ पर है, ओके ये वाला मिसिंग पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, सी डी ई एफ जी एच, ओके आई है, ठीक है, यानी ये वाला मिसिंग पार्ट है, ओके। नेक्स्ट चेक करते हैं कि यही मेथड चल रहा है क्या, ई एफ जी, लेट मी स्विच ऑफ माई वीडियो, आई थिंक ओके अभी तक क्लियर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा वीडियो होगा तो कहीं क्लियर नजर नहीं आएगा, ओके। ई एफ जी, देन एच आई जे के, मैं एकदम आपको मतलब इतना इजी करके बता रही हूँ कि इसके बाद तो आपको ये सीरीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू एक ही जैसा पैटर्न चल रहा है, क्या क्या मिसिंग हो रहा है, और ए बी सी डी, ठीक है। मेरे पास अगर टाइम कम है तो आप लोग को ये वाला पैटर्न को, दो पैटर्न को फोकस कीजिए, उसके बाद सीधा चले जाइए इसी पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करने लास्ट में, यानी ए बी सी डी ई एफ, इट वुड बी जी, ओके, ए बी सी डी ई एफ, देन ऑब्वियसली जी एच। आगे मैं देखूंगी नहीं क्योंकि मैं सीधा ऑप्शन पे आऊंगी, ऑप्शन पे जी कहाँ कहाँ है, ओनली वन ऑप्शन इज देयर, तो सीधा इसको आंसर करना है, आपको और टाइम वेस्ट करना ही नहीं है बिकॉज मेरा तो सारा क्लू यहाँ पर मुझे मिल गया है, ओके सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑलवेज फेवरेट क्वेश्चंस बाय एग्जामिनर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, एक फिगर दिया गया है उसमें मिसिंग नंबर्स आपको ट्रेस करना है। मिसिंग नंबर की सीरीज आपको हर एक पैटर्न में मिलती है, उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट पैटर्न ये भी है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे 4 8 9 27 64, सभी जो नंबर्स हैं वो कैसे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड लग रहा है, ऐसा लग रहा है या तो स्क्वायर है या क्यूब है। चलो मैं चेक करती हूँ, क्या ये 2 का स्क्वायर 4 है, यस 4 है, क्या 2 का क्यूब 8 है, यस 2 का क्यूब 8 है, चलो ठीक है। नेक्स्ट तो मुझे 3 का स्क्वायर लग रहा है, देखिए कुछ कुछ सीरीज मैच कर रही है, ओके ठीक है। तो क्या नेक्स्ट 3 का क्यूब 27 है, यस बस बन गया, बन गया, क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट होगा 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब होता है 64, तो आर आंसर इज 60, करेक्ट। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, in a class of 60 students where the number of girls is twice that of the boys, Khokhan ranked 17 from the top. If there are 9 girls ahead of Khokhan, then how many boys are behind him in rank? अब यहाँ girls का नंबर है, boys का twice और total student है 60। तो सबसे पहले मैं boys का नंबर ट्रेस आउट करती हूँ। मेरे अगर boys कुछ नहीं, boys अभी नहीं है, गर्ल्स बॉयज का ट्वाइस है, ठीक है। तो टोटल जो स्टूडेंट है यानी b प्लस 2b है 60, ओके। तो अगर मेरा ये हो जाता है 3 तो b हो जाएगा 20, सिंपल, बॉयज हो गए 20। अगर बॉयज 20 है और गर्ल्स हैं 40 तो 60 स्टूडेंट तो यहाँ पर हो जाते हैं। बट नाउ दे आर सेइंग खोखन रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, ऊपर से कितना 17th नंबर पे है। If there are 9 girls ahead of Khokhan, then how many boys are behind him in rank? अब इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इसका इजी जो नंबरिंग सिस्टम है क्या हो सकता है, क्या वे होगा। सो इफ आई सी 17th नंबर पे अगर खोखन है, इसका मतलब उसके आगे में 16 स्टूडेंट है,
अगर टोटल 16 स्टूडेंट आगे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि 9 गर्ल्स खोखन के अहेड है, तो मैं 9 माइनस करती हूँ तो बॉयज हो जाते हैं 7, यानी कि 7 जो है वो नीचे है। चलो ठीक है। अब मुझसे बोला गया है कि हाउ मेनी बॉयज आर बिहाइंड हिम इन रैंक, रैंक में उसके पीछे कौन से हैं। तो टोटल बॉयज अगर मुझे पता है 20 है और अहेड है 7, तो ठीक है मैं इसको माइनस कर देती हूँ और मुझे मालूम है कि खोखन हैज अ पोजीशन ऑफ 1, देन आई वुड गेट approx 20 minus 7 minus 1. Okay, I got 12. So 12 in the option. I got the right answer. Ki 12 boys are behind him in a rank. So this is the easiest way to solve this examination. I hope you got this answer, right? So in next video, we are going to solve rest of the questions. So be patient with the क्वेश्चन एंड आंसर, और इस सारी सीरीज को इतना इजीली मैं आपको ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ सो दैट आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर सके।